नमस्कार, मैं राज यादव ग्राम पंचायत मीतगढ़ी में बात किया ग्राम प्रधान जी से, और भारत के प्रवासी मजदूरों को लेकर के क्या क्या आर्थिक मदद दी, उनके लिए कैसी व्यवस्थाएं की। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों द्वारा क्या क्या उनकी आर्थिक मदद को हमेशा साथ दिया। सबसे पहले प्रधान जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा अपने बारे में बताएं चैनल के लिए। मैं राजेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान मीरगढ़ी, विकास खंड अतरौली, जनपद अलीगढ़। अभी आपका जो बिंदु था, जो प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ जो बाहर से आए थे, एक तो सबसे पहले उन्हें हमने क्वारंटाइन के लिए, जो हमारे नज़दीक हमारा कस्बा अतरौली है, वहाँ उन्हें 14 दिन के लिए रखा गया। जो सरकारी सुविधा थी पूरी उन्हें दिलाई, और उसके बाद घर पे भी जो बाहर से आकर के स्वस्थ थे, तो सभी ग्रामवासियों को उचित सलाह देते हुए उनके स्वयं के निवास पे ही उन्हें क्वारंटाइन के लिए रखा। और गांव के अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए हमारी प्रेरणा थी कि हमें किसी दूसरे की सुरक्षा नहीं करनी, हमको अपनी स्वयं सुरक्षा करनी है। स्वयं सुरक्षा में बाहर से आए हुए व्यक्ति से हमको नहीं मिलना है, हमें अपने को बचाना है। और जो व्यक्ति आए थे उन सबसे हमारी यह हिदायत थी कि आप 14 दिन तक अन्यत्र अपने परिवार के सदस्यों से भी अलग रह करके किसी से आप विशेष मिलेंगे नहीं। आपको एकांत में अपना प्रवास करना है, वहीं भोजन इत्यादि आपको लेना है, जिससे कि आपके कहीं कारण से दूसरे के लिए ये महामारी की जो बीमारी है कोविड-19, ये लगने न पाए, गांव हमारा तबाह न होने पाए। और अन्यत्र व्यक्ति जो गांव के रहने वाले थे, गांव में थे, उनके लिए भी यही एक मंत्र था कि हमें किसी दूसरे को नहीं देखना, अपने को देखना, हमें अपने को सुरक्षित करना है, हमें दूरी बना करके रहना है। कहीं गांव से बाहर भी जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का हमें विशेष पालन करना है, विशेष आवश्यकता है तभी अपने घरों से बाहर निकले, अन्यथा अपने घर पे आराम रखें। ये जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अत्यंत इस बीमारी के चलते निर्णय लिया, वो लॉकडाउन का, वो अत्यंत महत्वकांक्षी सही समय पे, सटीक समय पे उन्होंने लिया। अन्यथा हमारा देश चीन के बाद अमेरिका जैसे, जबकि हम कहीं किसी गिनती में नहीं है उनके सापेक्ष, हमारे यहाँ बहुत बड़ी आबादी है, हम तबाह हो जाते तो हमारी जो बीमारी की संख्या स्पीड रही वो नगण्य रही, ना के समान रही। वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सूझबूझ थी उसका हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ, और उनके लिए धन्यवाद देते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, इस कार्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हमें इस महामारी से निपटने के लिए इतनी शक्ति और युक्ति प्रदान की कि उस युक्ति का हमें लाभ आज भी मिल रहा है और प्रभु कृपा से मिलता भी रहेगा। मेरी ग्राम सभा मीरगढ़ी में आज तक कोई भी व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित नजर नहीं आया, और अपने द्वारा नित्य गांव के भ्रमण में सभी व्यक्तियों को, जो व्यक्ति आकर के घरों पर अपने क्वारंटाइन थे, जिनके पोस्टर हमने अपने पशु चिकित्सालय से लाकर उनके दरवाजे पर लगाए, उनकी भी देखरेख की। उन लोगों ने भी हमारा इतना ही पालन किया जितना हमारे देशवासियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात का पालन किया। अच्छा प्रधान जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जो प्रवासी मजदूर गांव वापसी जा रहा है, तो उनके लिए आपने, उनका रोजगार छूटा, तो आपने क्या उनके लिए रोजगार ऐसा कुछ दिया था? रोजगार के दृष्टिकोण से बाहर से आए व्यक्तियों को जी मनरेगा के माध्यम से, या अपने उन खेती बाड़ी गांव में हर व्यक्ति के पास है, उन्हें उचित सलाह दी कि अपने खेतों में पॉलिश जो गांव में कर रहे हैं उसमें आप अपना सहयोग करें, नगदी की फसलें। तो किसी व्यक्ति को मतलब रोजगार के दृष्टिकोण से मेरे यहाँ समस्या पैदा नहीं हुई। हर व्यक्ति अपने मतलब जीवन यापन के लिए अपने साधन संपन्नता से सब अपने को समेटे हुए, कोई किसी पर आश्रित नहीं है। सबका एक ही लक्ष्य था। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने या माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गाइडलाइन दी है, तो
उसके लिए भी हमने मान ली राशन उन्होंने फ्री किया, सबके राशन कार्ड थे उन सबके लिए राशन मिला, और जितनी भी सुविधाएं सम्मान निधि, मान लो कृषक थे तो सम्मान निधि का भी लाभ हुआ। जीरो बैलेंस के माता बहनों के जो खाते नहीं थे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जनधन के खाते खुले उन सब में 500 रुपए की जो राशि आई वो सबके लिए मिली। तो कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहा, सभी ने अपनी व्यवस्थाएं बहुत सुचारू ढंग से चलाई, सरकार ने उन सबका सहयोग किया। तो मेरी ग्राम सभा में कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में इतना परेशान नहीं है जिसे, और जो परेशान भी लगा उसके लिए हमने सामूहिक सुख सुविधाएं एक दूसरे के सहयोग से, जब सरकार या ऊपर के लोग जितना सहयोग करें तो हम भी अपने द्वारा कुछ सहयोग करें। तो उन व्यक्तियों का भी सहयोग हुआ, कुछ अपने माध्यम से तो कुछ दूसरे व्यक्तियों के प्रेरणा के माध्यम से उन्हें जो समुचित जो व्यवस्था मिलनी चाहिए वो मिली। प्रधान जी, आपने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है कि प्रधान जो हमारे ग्राम पंचायत में प्रवासी मजदूर रहते थे या मजदूर थे, उनको ऐसा कुछ फीलिंग नहीं हुआ कि उन्हें ऐसा कि लगे कि हमें कोई चीज़ की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जैसे कि इस कोरोना वायरस से दुनिया संक्रमित बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, इसको लेकर के गाँव के लिए सैनिटाइज किया जा रहा था, क्या आपने ऐसा कुछ कदम उठाया था? अपने गांव के लिए मैंने 4 बार सैनिटाइज कराया। सफाई कर्मी जो हमारे मतलब जो है कि स्वच्छता के प्रतीक हैं, उनके माध्यम से एक बैटरी वाली मशीन की भी व्यवस्था की गई है। उस मशीन के माध्यम से गांव के लिए पूरा सैनिटाइज 4 बार हमने कराया है उसके माध्यम से। तो ब्लीचिंग पाउडर वगैरह की जो व्यवस्था हमारे ब्लॉक से भी हुई है, उसके बाद हमने स्वयं भी खरीद करके उसका पूरा प्रयोग किया है। बहुत अच्छा कार्य किया। प्रधान जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो कि ये इतना कुछ करने के बाद में जनता खुश है ना आपसे पूर्ण रूप से? देखिए, कर्म करने का कर्तव्य हमारा है जी। लक्ष्य ये रहता है कि हमारे किसी भी कृत्य से हमारे सामने वाले व्यक्ति को कोई हानि न हो, ये हमारा लक्ष्य है। तो सैनिटाइज किया है, उसका कोई दूरगामी या कोई वैसा प्रभाव नहीं है। वो तो बीमारी के जो कीटाणु थे वो मारने के लिए हमने मतलब हर एक के दरवाजे पे और रास्ताओं में, नालियों में ये काम हमने किया है। तो किसी के लिए इस कार्य से कोई हानि आज तक नहीं हुई है। अच्छा प्रधान जी, मेरा आपसे एक सवाल और है कि आप अपने गांव की जनता के लिए इतना कुछ आपने अपने शब्दों में कहा है। माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए, माननीय श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के लिए आपने इतना कुछ अपने शब्दों में, अच्छे शब्दों में कहा है और उनका आभार व्यक्त करते हुए, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन और लेता हूं कि आप अपने गांव की जनता में और अपने परिवार में कुछ भेदभाव समझते हैं? देखिए, मैंने आज तक अपने गांव की जनता में और अपने परिवार में अपने द्वारा किसी ने मुझे मत का प्रयोग किया अथवा नहीं किया, उसका मेरे लायक कोई काम है या मेरी नजर में उसका कोई काम है होने लायक है, उसमें मैंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। हर समय माननीय प्रधानमंत्री जी चौकीदारी की भूमिका में जो कह सकते हैं, तो हम तो गांव के एक बहुत बड़े मतलब जो छोटे स्तर के चौकीदार के रूप में रहे। तो मैंने अपने दरवाजे पर भी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसी गाइडलाइन बनाई कि एकल व्यवस्था जो जनसेवा केंद्र है, हर प्रकार का कुछ छोटा हो अथवा बड़ा हो, हर काम में सत्यापन प्रधान का तो अपनी मोहर में देखिए, मेरी आज भी मेरी जेब में है। जहाँ भी जिस जगह मिल जाती है उसी जगह बच्चे के कागज पे अथवा अपने द्वारा वहीं लिख करके श्वेत कागज पर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को ये परेशानी मैंने अपने द्वारा महसूस नहीं होने दी कि प्रधान जी नहीं मिलेंगे, ये काम हमारा नहीं होगा। जहां भी मिला वही कर दिया, वही उसका कार्य किया। क्या बात है। 2 मिनट मुझे लिखने में भी नहीं लगते उसके सत्यापन में। सही बात है। तो आज तक मैंने कोई भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं रखा। अभी तो आपका परिवार है ना, परिवार जैसा आपने किया है। तो अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन बनता है, जैसे क्या आपको लगता है इस पद के लिए आपको दोबारा चुना जाएगा? आप उम्मीद रखते होंगे ना इस पद के लिए? अपना लक्ष्य है